एक्शन है उसको फिलहाल रोक दिया जाएगा कमर्शियल व्हीकल्स की हद तक। फॉर एग्जांपल बस स्टैंड्स नहीं है बाकायदा, बस खड़ी हो जाती है तो उसको किस तरह ट्रीट करना है। ये लोग ये समझेंगे कि शायद मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए या कार चलाने वाले के लिए भी मौतल है। कमर्शियल गाड़ी के लिए रूट परमिट कहाँ पे वो रुक सकते हैं, कहाँ नहीं रुक सकते, उनकी गाड़ी की लेंथ कितनी ज़्यादा होगी, उसका एक्सल लोड कितना होगा। और उसमें से जो ट्रैफिक पुलिस से मुतालिक कंसर्न था वो ये था कि जी जो जुर्माने रिवाइज किए गए हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है, ये कम की जाए। और उसमें हमारा नुक्ता नज़र ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ऑल्दो 5% है, 5% है रजिस्टर्ड गाड़ी, एक्सीडेंट्स में इनका हिस्सा 35% ठीक है। तो इनको भी अपने तरीक़ाकार को बेहतर तब्दील करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिर इस पे डिसाइड किया कि अगले कोई एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए हम एजुकेशन फेज़ में चले जाएंगे और जो प्यूनिटिव एक्शन है उसको फ़िलहाल रोक दिया जाएगा कमर्शियल व्हीकल्स की हद तक। और मीनवाइल जो चीज़ें हैं उनको तफसील से डिस्कस करके और फिर तय कर लिया जाएगा कि कौन सी चीज़ें किस तरह डील की जाएंगी, कौन सी लीगल एक्शन में आएंगी, कौन सी जुर्माने में आएंगी, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि जुर्माने जो है मौजूदा वही रहनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको आप कहते हैं कि ज़रूरी वायलेशंस हैं, जिस तरह हमारे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल बस स्टैंड्स नहीं हैं बाकायदा, तो उसके अलावा अगर कोई बस खड़ी हो जाती है तो उसको किस तरह ट्रीट करना है। ये इससे ना दो सवाल पैदा होंगे। सबसे पहले तो मैं भी टिकट देख भी रहा था तो उसमें लिखा रहा था कि इस ऑर्डिनेंस को कुछ वक्त के लिए मअतल किया जा रहा है। लोग ये समझेंगे कि शायद मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए या कार चलाने वाले के लिए भी मअतल है। सो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कमर्शियल की हद तक वो मअतल किया जा रहा है, बाइक वाले का 2000 चलान ही होगा या 5000 होगा और गाड़ी वाले का भी 5000, 3000 या 15000 ही होगा। ठीक है, यानी ये ऐसे ही रहेगा। दूसरी एक चीज़ ये, अब लोग ये कहेंगे कि चूँकि ये ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठे हुए, एक प्रेशर ग्रुप बना, हड़ताल की, वो गवर्नमेंट पे बैकलैश आया तो इससे मअतल कर दिया है। तो आम आदमी तो इतनी बड़ी तादाद में या तो इकट्ठा होकर एहतजाज करने आए और वो एक बैकलैश आए तो फिर उसकी भी जान बख्शी होगी या उसके ऊपर तो ये जुर्माना यूँ चलता रहेगा। देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक चीज़ है आम आदमी और वो जो ट्रांसपोर्ट चला रहा है वो बुनियादी तौर पे उसकी कम्युनिकेशन या उसकी एक सवारी है, वेयरएज़ दूसरी है एक कमर्शियल एक्टिविटी जो एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आम आदमी की सवारी से मुतालिक नहीं है। आम आदमी से सिर्फ ये तवक्को की जाती है कि वो अगर मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो हेलमेट पहने, बैक व्यू मिरर का यूज़ करें और उनकी मोटरसाइकिल धुआं ना छोड़ रही हो। वेयरएज़ कमर्शियल गाड़ी के लिए रूट परमिट कहाँ पे वो रुक सकते हैं, कहाँ नहीं रुक सकते, उनकी गाड़ी की लेंथ कितनी ज़्यादा होगी, उसका एक्सल लोड कितना होगा, वो सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनमें दो ओपिनियन हो सकती हैं। जिस तरह अब मोटरसाइकिल की मैंने मिसाल दी, वहाँ पे इस चीज़ पे तो नहीं बहस हो सकती कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनना ज़रूरी है या नहीं, तो पहनना ही है। एक्सल लोड मैनेजमेंट पे बात की जा सकती है कि हमारी मुख्तलिफ जो शाहरात हैं, सड़क की कैपेसिटी कितनी है। सो वहाँ पे चूँकि कुछ टेक्निकल नेगोशिएशन की गुंजाइश थी तो गवर्नमेंट ने अकोमोडेट कर ली। ठीक है। यहाँ पे चूँकि सलामती जो है पहली और आखिरी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम तवक्को करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इस कानून में तब्दीली की सही स्पिरिट को सामने रखेंगे। मैं बारहा मीडिया से इंटरेक्शंस में भी कह चुका हूँ, अपने सोशल मीडिया पैगामात में भी कह चुका हूँ कि अगर किसी सड़क में, किसी गली में, किसी करिए में एक भी साहब ट्रैफिक वायलेशन ना करें, उनको 1 रुपए का भी चालान ना हो और एक भी वायलेशन रिकॉर्ड ना हो, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। आप सक्सेसफुल भी उस दिन ही होंगे। जी, मैं उसको अब फख्र के साथ पेश करूंगा कि देखिए आज इस शहर में एक भी वायलेशन नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। अब ये आपने ऑन रिकॉर्ड तो रख दिया। मैं एक चीज़ रिकॉर्ड के लिए, अभी शायद हम ऑफ रिकॉर्ड भी ये बात कर रहे थे कि 200 रुपये के चलान पे या 500 रुपये के चलान पे हजूर मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शायद इशारा तोड़ के चला जाऊंगा और हमारी मोस्टली आवाम यही करते हैं। सो करना तो यही पड़ेगा कि आपको उसकी टिकट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, उसे 5000, 15000 तक आप लेकर गए हैं, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। आप पर जो तनकीद हो रही है एज ए चीफ ऑफ पंजाब ट्रैफिक पुलिस और अदरवाइज गवर्नमेंट पे भी, वो ज़्यादा तो हो रही है FIR और CRO रिकॉर्ड के ऊपर और फिर उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरे पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके मुतल्लिक अब एक राय ये है कि आप रेवेन्यू जनरेशन करना चाह रहे हैं। 10 दिन में अगर आप 40-45 करोड़ के चालान इकट्ठे कर रहे हैं और वो सरकार को जमा करवा रहे हैं, तो मकसद सरकार ने आपको ये टारगेट दिया कि पैसे इकट्ठे करके दें। दोनों चीज़ों पे बात कर लेते हैं।
जहाँ तक FIR का ताल्लुक़ है, FIR जो कानून में वाज़े तौर पे लिखा गया है और उसी पे इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है कि अगर कोई कम उम्र ड्राइवर जो कि 18 साल से कम उम्र है वो गाड़ी लेके आता है और किसी भी ऐसे ऑफेंस का मुर्तकब होता है जो कानून के तहत कॉग्निजेबल है, काबिल दस्तंदाजी है, तो FIR उसके वालिद, उस गाड़ी के मालिक, उसके सरपरस्त पे होगी और इस जुर्म में होगी कि उसने अपने बच्चे को ख़तरे में क्यों डाला। पिछले 10 रोज़ में कोई 6 लाख से ज़्यादा के टिकट्स इशू किए गए, यानी चालान जिसको कहा जाता है। और इस तरह के वाक़यात जिसमें किसी भी बच्चे की बेहतियाती पे उसके वालिद सरपरस्त के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई वो 279 है आफ्टर कोर्ट डायरेक्शन। उससे पहले जुवेनाइल पे भी हो रहा ये था। सारे के सारे जुवेनाइल समेत सारे के सारे 279 केसेस हैं। दूसरी तरफ अगर आप 2022, 23 और 24 का डेटा लेके देखें तो जो फेटल एक्सीडेंट है, जो जानलेवा हादसात हैं, उनमें 8% में ड्राइवर जो है जुवेनाइल होता है, अंडर एज थे। सो 8% ऐसे वाक़यात जिनमें इंसानी जान, एक या एक से ज़्यादा जान जाती है। और बसा औक़ात तो जिस तरह लाहौर में 1-2 वाक़यात हुए कि एक कम उम्र बच्चे ने पूरी फैमिली को कुचल दिया, शादरा में 3-4 लोगों को कुचल दिया। तो उसको भी डिस्करेज करना है। हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अजीज़ है, हम नहीं चाहते कि उनके CRO के रिकॉर्ड में कोई चीज़ है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते कि वो खुद गफलत से, कम उम्री की बायस या नातजुर्बाकारी के बायस जो है खुद या निशाना बन जाए एक्सीडेंट या किसी को बना दें। आपने